गलत लूब ऑफ ब्रांड का यूज़ कर लिया तो हेल्थ रिस्क फॉर मेल क्या हो सकते हैं? पहले ही बताया मैंने, स्किन इरिटेशन एंड बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है, चुभन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। केमिकल हैवी ल्यूब से कॉमन है, स्पेशली हेड पे ज़्यादा फील होता है। इचिंग हो सकती है, रैशेज़ हो सकती हैं। एलर्जी के या पुअर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की वजह से कभी कभी छोटे रेड स्पॉट्स या ड्राइनेस हो सकती है। ये तुम्हारे लंड की बात हो रही है। स्वेलिंग या नमनेस हो सकती है। स्ट्रॉन्ग कूलिंग डिले एजेंट्स टेम्प्रेरी नम फील कराते हैं, सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। माइक्रो कट्स हैं, फ्रिक्शन इंजरी हो सकती है। गलत ल्यूब ड्राई हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, स्किन डैमेज होती है, कॉन्डम फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। ऑयल बेस्ड या चीप ल्यूब लेटेक्स कॉन्डम वीक कर देता है, स्लिप बर्स्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी एसटीआई का रिस्क बढ़ जाता है, एसटीडी बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। रेयर है पर पॉसिबल है। डर्टी एक्सपायर ऑफ बैंड प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया फंगस ग्रोथ हो जाती है। पेनिस स्किन इन्फेक्शन होता है, बेलानिटिस, ठीक है। परसिस्टेंट बर्निंग हो सकती है। देखो वार्निंग साइंस क्या होते हैं? अगर जलन हो रही है, परसिस्टेंट बर्निंग लेस देन 24 आवर्स, स्वेलिंग हो रही है या पेन हो रहा है, डिस्चार्ज, बैड स्मेल, स्किन पीलिंग या क्रैक्स आ रहे हैं, ऐसा हो तो ब्रांड यूज़ मत करो, डॉक्टर को दिखाओ। अगर गलत लूब यूज़ कर लिया तो क्या हो सकता है? तुरंत ल्यूकवार्म पानी से वॉश करो अपने लंड को। माइल्ड सोप एक बार, एरिया ड्राई रखो, 1-2 दिन तक सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करो। सिम्टम्स रहे तो डर्माटोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट पे जाओ। यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? डर्माटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर हो गया ना। फ्यूचर के लिए वाटर बेस्ड नॉन ब्रांड यूज़ करो ल्यूब का। ऑयल बेस्ड चीज़ें कॉन्डम के साथ मत यूज़ करो। फर्स्ट टाइम पैच टेस्ट, थोड़ा सा स्किन पर एक्सपायरी डेट चेक करना, और ल्यूब के साथ जब कंपैटिबल हो तभी चेक करना। गलत ऑफ ब्रांड ल्यूब से इरिटेशन, रैसेस, नमनेस, कॉन्डम फेलियर और इन्फेक्शन का रिस्क होता है। सेफ रहने के लिए सिर्फ वाटर बेस्ड ट्रस्टेड ब्रांड्स का ल्यूब यूज़ करो। किसी ने लिखा है बहन के लोड़े, ल्यूब यूज़ ही क्यों करना जब कॉन्डम है, तो डायरेक्टली कॉन्डम ही ना यूज़ कर लें। अच्छा, ये सवाल अच्छा है। कॉन्डम अकेला कभी कभी ड्राई लगता है। कॉन्डम पर जो फैक्ट्री लुब्रिकेशन होती है थोड़ी देर बाद कम हो जाती है, उसे ल्यूब ऐड करने से स्मूथनेस बनी रहती है। फ्रिक्शन कम होता है, ड्राई फ्रिक्शन के कारण जलन होती है, पेन हो सकता है। ल्यूब से कंफर्टेबल मूवमेंट होता है, स्पेशली लॉन्ग सेशंस में व्हेन यू आर हैविंग पेनिट्रेटिव सेक्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। कॉन्डम सेफ्टी बढ़ती है। ज़्यादा फ्रिक्शन कॉन्डम के फटने का रिस्क होता है, ल्यूब से फ्रिक्शन कम होता है, ब्रेकेज का रिस्क कम होता है। बेटर फील होती है दोनों के लिए, स्मूथ फील से सेंसेशन बेटर लगता है, रबर फील कम होता है। ड्राइनेस वाली सिचुएशन में ज़रूरी होता है, स्ट्रेस है, नर्व्स हैं, नेचुरली ड्राइनेस हो तो कॉन्डम ल्यूब पेन फ्री एक्सपीरियंस देता है। कब खाली कॉन्डम सफिशेंट होता है? अगर फैक्ट्री ल्यूब सफिशेंट हो, सेशन शॉर्ट हो, या कोई ड्राइनेस या डिस्कम्फर्ट ना हो, नॉर्मल जितना भी हो। इन केस में एक्स्ट्रा ल्यूब ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि तुमको लगाना ही पड़ेगा। कॉन्डम अकेला कभी कभी ड्राई लगता है। कॉन्डम पर जो फैक्ट्री ल्यूब्रिकेशन होती है वो थोड़ी देर बाद कम हो सकती है, इसलिए ल्यूब ऐड करने से स्मूथनेस बनी रहती है। फ्रिक्शन कम होता है, ड्राई फ्रिक्शन से जलन पेन हो सकती है। ल्यूब से कंफर्टेबल मूवमेंट होता है, स्पेशली लॉन्ग सेशंस में। कॉन्डम सेफली बढ़ती है। ज़्यादा फ्रिक्शन कॉन्डम सेफ्टी बढ़ती है, सॉरी। ज़्यादा फ्रिक्शन कॉन्डम टेयर हो सकता है, स्लिप हो सकता है, रिस्क हो सकता है। ल्यूब से फ्रिक्शन कम हो सकता है, ब्रेकेज का रिस्क कम होता है। बेटर फील होती है दोनों के लिए, स्मूथ फील है, सेंसेशन बेटर लगता है, रबर फील कम होता है। ड्राइनेस सिचुएशंस में ज़रूरी होती है, स्ट्रेस या नर्व्स या नेचुरली ड्राइनेस हो तो कॉन्डम और ल्यूब उसको पेन फ्री एक्सपीरियंस बना देता है। अब मैं गधे के बच्चे मेल और फीमेल दोनों के लिए बताता हूँ। क्या प्रॉब्लम होती है बिना ल्यूब के? कॉन्डम थोड़ी देर बाद ड्राई फील हो सकता है। फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो जलन और टाइट फील आती है। ज़्यादा रबिंग से कॉन्डम फट सकता है या स्लिप हो सकता है। ल्यूब से फ़ायदा होता है, मूवमेंट स्मूथ होती है, घुसाने में सही रहता है, अंदर बाहर जो सा भी छेद है तेरी गर्लफ्रेंड के शरीर में, औरतों के शरीर में, रबर फील कम लगता है। लॉन्ग सेशन में कंफर्ट बना रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि अच्छा सेक्स किया, पेन या ऑकवर्डनेस का फियर नहीं है। मेल के लिए ल्यूब कंफर्ट, सेफ्टी और बेटर फील है। फीमेल के लिए बिना ल्यूब के इश्यूज़, ड्राइनेस हो तो पेन है, बर्निंग हो सकती है, फ्रिक्शन से माइक्रो टीयर्स हो सकते हैं, मूड ब्रेक हो जाता है। ल्यूब से क्या होता है? इजीली कंफर्टेबल होती है, पेन फ्री एक्सपीरियंस है, ज़्यादा रिलैक्सेशन है, बेटर एन्जॉयमेंट है, नेक्स्ट डे के मतलब सोरनेस कम रहेगी। दोनों के लिए कॉमन बेनिफिट, सेक्स ज़्यादा स्मूथ और रिलैक्स्ड होता है, कॉन्डम ज़्यादा सेफ रहता है, ऑकवर्ड ब्रेक्स कम होते हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा नेचुरल लगता है। ल्यूब ज़रूरी हमेशा नहीं,
मैंडेटरी नहीं है, जब ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट या सेशन लॉन्ग हो तब हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप ज़्यादा पेनिट्रेटिव सेक्स कर सकते हो और ऑर्गेज़म के टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो। बार बार लॉन्ग लास्टिंग या क्लाइमैक्स वाला क्यों लेना, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। ल्यूब रख के रखो, वो ल्यूब बड़ा आता है, छोटा नहीं होता है, इसलिए कपल्स कॉन्डम ल्यूब को बेस्ट कॉम्बो मानते हैं। मेल के लिए ल्यूब फ्रिक्शन कम करता है और सेफ्टी बढ़ाता है, फीमेल के लिए ल्यूब प्लेन और ड्राइनेस से बचाता है, इसलिए कॉन्डम के साथ ल्यूब दोनों के लिए बेटर होता है। भाई बता, कॉन्डम के बजाय सेक्सुअल प्लेजर को माइंड में रखते हुए बेस्ट क्या है, आईपिल या कॉन्डम? देखो, सेक्सुअल प्लेजर के लिए बेस्ट आईपिल या कॉन्डम में से सिर्फ और सिर्फ आईपिल है, क्योंकि कॉन्डम में रबर जैसा फील आता है, चाहे जितना मर्जी थिन कैप वेयर वगैरह यूज़ कर लो। पिल लेने पर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है, ज़्यादा नेचुरल फील होता है। पिल आप कब लेते हैं? कॉन्डम नहीं है, आपने सीधा सेक्स करा, उसने पिल ले ली, अब जो बच्चा है अगर फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। कॉन्डम में रबर जैसा फील आता है, सेंसेशन कम होती है। पिल लेने पर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है तो ज़्यादा फील नेचुरल लगता है। ऑफकोर्स बहुत सबसे नेचुरल का नेचुरल ही है, फील ज़्यादा नेचुरल लगता है, मूवमेंट स्मूदर लगता है, ल्यूब की ज़रूरत कम होती है। प्योर प्लेजर के लिए पिल ज़्यादा बेटर है। पिल के कौन सा? HIV है, हर्पीज़ है, एक्स्ट्रा है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है, फीमेल को हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, डेली डिसिप्लिन चाहिए, मिस्ड पिल तो प्रेगनेंसी होगी फिर बच गया बैंड। वेट मूड चेंजेस हो सकते हैं कुछ केसेस में, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, रेयर है पर पॉसिबल है, डॉक्टर एडवाइस के बिना थोड़ा अनसेफ लगता है। कॉन्डम थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, थोड़ा सही रहता है आपकी सेहत के लिए। कॉन्डम के प्रोज भी होते हैं, देखो STD और प्रेगनेंसी दोनों से प्रोटेक्शन मिलती है, हार्मोन्स इन्वॉल्व नहीं होते, इमीडिएट कंट्रोल है, मेल के हाथ में है, इमरजेंसी में सेफ ऑप्शन है। और दूसरा रीज़न है कॉन्डम के प्लेजर कॉन्स भी होते हैं, सेंसेशन थोड़ी कम होती है, रबर फील आते हैं स्पेशली थिक कॉन्डम्स में, इसलिए लोग अल्ट्रा थिन कॉन्डम लूब यूज़ करते हैं ताकि प्लेजर बेटर रहे। तो इंडिया में ज़्यादातर क्या करते हैं, कॉन्डम कैजुअल अर्ली रिलेशनशिप में कॉन्डम यूज़ करते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। लॉन्ग टर्म है, टेस्टेड रिलेशनशिप है, तो उसमें पिल ले लेते हैं, कभी कभी कॉन्डम ले लेते हैं। प्लेजर है, सेफ्टी और बैलेंस चाहिए तो अल्ट्रा थिन कॉन्डम प्लस वाटर बेस्ड ल्यूब सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है। अगर प्योर प्लेजर चाहिए तो पिल बेस्ट बैलेंस, लेकिन यहाँ मैंने एक श्योर करना है, बंदी तेरे सामने ही पिल ले, पता चले भैंस की यहाँ कहने लग जाए कि मेरे अंदर एक जान पल रही है, मैं उसे नहीं मार सकती, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बेस्ट बैलेंस है प्लेजर और सेफ्टी के लिए अल्ट्रा थिन कॉन्डम और ल्यूब। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल चॉइस इंडिया में सिर्फ कॉन्डम ही रहती है। पिल से फील बेटर आता है पर कॉन्डम ज़्यादा सेफ होता है, इसलिए मोस्ट कपल्स प्लेजर के लिए अल्ट्रा थिन कॉन्डम और ल्यूब साथ में यूज़ करते हैं। पिल ज़्यादा प्लेजर क्यों देती है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है, कोई रबर लेयर नहीं, नेचुरल सेंसेशन है, मूवमेंट स्मूथ लगता है चूत में, इसलिए आपको भी अच्छा लग रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा है। तो फिर लोग कॉन्डम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि STD प्रोटेक्शन सिर्फ कॉन्डम देता है, और पिल सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाती है, डिजीज़ से नहीं। कॉन्डम हॉर्मोन्स इन्वॉल्व नहीं करता, और कॉन्डम्स तुरंत मेल के और कंट्रोल मेल के पास होता है, इसलिए मोस्ट कपल क्या चूज़ करते हैं? प्लेजर और सेफ्टी के बैलेंस चाहिए तो अल्ट्रा थिन कॉन्डम और वाटर बेस्ड ल्यूब। पिल से बेटर फील देती है क्योंकि स्किन टू स्किन होता है, पर कॉन्डम ज़्यादा सेफ होता है, इसलिए अल्ट्रा थिन कॉन्डम और ल्यूब बेस्ट होता है। STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या STD भी बोल सकते हैं इसको। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, इसमें HIV है, हर्पीज़ है, गोरोनमा है, सिफिलिस है, HPV है, GONORRHEA, क्लैमिडिया, सिफिलिस भी है। STI प्रेगनेंसी से अलग चीज़ है, पिल STI से प्रोटेक्ट नहीं करती, कॉन्डम STI से प्रोटेक्ट करता है। कैसे स्प्रेड होती है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो जाती है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से हो जाती है, कई बार पार्टनर को STI हो रखा है, मल्टीपल पार्टनर से हो जाती है, टेस्टिंग ना करवाने की वजह से हो जाती है, काफ़ी लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। STI का मतलब सेक्स के थ्रू होने वाली इन्फेक्शन, इससे बचने का सेफेस्ट तरीका कॉन्डम है। STI और STD दोनों अलग होते हैं। STI वर्सेस STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जब जर्म्स बॉडी में आ चुके हैं पर सिम्टम्स हो भी सकते हैं या नहीं। STD सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़, जब वो इन्फेक्शन डिजीज़ बन जाते हैं और क्लियर सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, तो कोई पर्सन को इन्फेक्शन है पर कोई सिम्टम नहीं है STI, वही इन्फेक्शन आगे जाके सिम्टम दिखाने लग जाए STD। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट ज़्यादातर STI बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस बिना सिम्टम्स के होते हैं। STI मतलब इन्फेक्शन विद और विदाउट सिम्टम्स, STD डिजीज़ विद सिम्टम्स।
अच्छा बता भाई, पोजीशन जो कपल लोग ट्राई करते हैं, देखो बहुत सारी कपल है। मिशनरी सबसे कॉमन, कंफर्टेबल है, इजी है, कॉन्टैक्ट पॉसिबल है, फर्स्ट टाइमर के लिए सबसे बढ़िया है। वुमेन ऑन टॉप होती है, कंट्रोल और कंफर्ट ज़्यादा फील होता है, पेस इजी और एडजस्ट करना पड़ता है, फटीग कम होता है और साइड बाय साइड भी होती है, रिलैक्स्ड है, लो फील है। मेरे से बोलता हूँ यार मैं। पहले नंबर पे आती है मिशनरी, सबसे कॉमन है, कंफर्टेबल है, इजी है, आई कांटेक्ट पॉसिबल है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए फ्रेंडली है। वुमेन ऑन टॉप है, जिसमें औरत ऊपर होती है, कंट्रोल और ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, पेस इजीली एडजस्ट होता है, फटीग कम होता है, साइड बाय साइड है, रिलैक्स्ड है। थर्ड नंबर पे साइड बाय साइड है, रिलैक्स्ड है, लो एफर्ट है, इंटीमेट फील है, लॉन्ग टाइम के लिए कंफर्टेबल है। अब नेक्स्ट डॉगी स्टाइल है, डीप सेंसेशन के लिए ट्राई किया जाता है, थोड़ा एडवांस्ड है पर कॉमन है। नेक्स्ट स्पूनिंग, सॉफ्ट, स्लो, इमोशनल क्लोजनेस, नाइट और रिलैक्स मूड के लिए। स्पूनिंग इज साइड बेस सेक्स टू बी ऑनेस्ट। हाँ मतलब स्पूनिंग का मतलब क्या है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड एक ही साइड या आपका पार्टनर एक ही साइड करवट लेकर के लेटे हुए हैं बेड पे, एक ही साइड करवट लेके, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और सेक्स हो रहा है बस। क्यों? कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा एनर्जी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए, कम्युनिकेशन और कंफर्ट इजी है, रिस्क कम है और कंट्रोल ज़्यादा है। कपल सबसे ज़्यादा मिशनरी, वुमेन ऑन टॉप, साइड बाय साइड, डॉगी और स्पूनिंग करते हैं। हाँ साइड बाय साइड और स्पूनिंग में डिफरेंस बता दो भैया, बताता हूँ अभी। हाँ क्योंकि ये कंफर्टेबल और फेमिलियर होते हैं। देखो स्पूनिंग का मैंने बता दिया ऑलरेडी, लड़का लड़की साइड बाय साइड लेटे हुए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, करवट बदल के लेटे हुए हैं, आप गूगल सर्च भी कर सकते हो यार, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और बस यही तो था, और क्या है बताओ। जहाँ तक मैंने सर्च करा, कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग। टू परफॉर्म दिस यू नीड टू बीइंग अ टॉप ऑफ योर मैन ड्यूरिंग सेक्स, इफ दिस पोजीशन इजंट योर स्टाइल स्टॉप बाय द गाइड और द नेक्स्ट बेस्ट पोजेस। मतलब हाँ, साइड सैडल भी होती है जिसमें लड़की बैठी होती है, लड़का नीचे लेटा है, लड़की ऊपर है और लड़की ने उसकी तरफ पीठ की हुई है, इसको साइड सैडल बोलते हैं। साइड वेज सेक्स पोजीशन वो होती है जिसमें वो दोनों साइड में लेटे हुए हैं, एक ही तरफ करवट करके लेटे हुए हैं और सेक्स कर रहे हैं। और पहला वाला होता है साइड राइड सेक्स पोजीशन, होता है जिसमें लड़की बैठी हुई है, लड़के के लंड पे बैठी हुई है और वो दोनों अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। और मुझे साइड वेज का इतना नहीं पता यार। डॉगी स्टाइल तो हर कोई जानता है, देखो लड़की झुकी हुई है, लड़की बेड पे बैठी हुई है, उसके दोनों पाम्स फेसिंग द ग्राउंड और उसके पैर हैं, और उसके और लड़के के पैर इंटरलॉक्ड हैं, और लड़का खड़ा हो, और लड़का ने घुटने के बल खड़ा हुआ है, या तो वो खड़ा हो सकता है, या तो बेड पे या तो घुटने के बल बेड पे घुटनों के सहारे खड़ा हुआ है, और या तो वो नॉर्मली खड़ा हुआ है। लड़की लेटी हुई है और लड़की का जो पिछवाड़ा है वो लड़के के लंड की तरफ है, और फिर अपना जो है काम हो रहा है। ठीक है ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लड़की आगे झुकी है घुटनों पर, लड़का उसके पीछे है। क्यों ट्राई करते हैं? डिफरेंट एंगल है, थोड़ा इंटेंस है पर कॉमन है। दोनों साइड में लेट कर, क्योंकि रिलैक्स्ड है, लॉन्ग टाइम के लिए कंफर्टेबल है, इंटीमेट फील होता है, ये है साइड बाय साइड। स्पूनिंग कैसे होता है? दोनों एक ही साइड में एक दूसरे के पास, लड़का यूजुअली पीछे, क्योंकि स्लो है, सॉफ्ट है, इमोशनल क्लोजनेस है, नाइट टाइम के लिए अच्छा होता है। मिशनरी तो बता ही दिया कि लड़का नीचे लेटा हुआ है, लड़की उसके ऊपर है, या लड़का ऊपर लेटा हुआ है, लड़की उसके नीचे है, तो बस और क्या ही है इसमें। मिशनरी में लड़की नीचे सीधी लेटी है, लड़का उसके ऊपर होता है, क्योंकि सबसे इजी आई कांटेक्ट है, बातचीत पॉसिबल है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए कंफर्टेबल है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेज़म बेस्ट के लिए भैया कौन सा कौन सा सेक्स पोजीशन बेस्ट होती है? तो देखो सिंपल है, कंफर्ट और ऑर्गेज़म दोनों को ध्यान में रख करके बेस्ट पोजीशन ऑर्गेज़म के लिए वुमेन ऑन टॉप होती है। सबसे इफेक्टिव फॉर ऑर्गेज़म है स्पेशली फीमेल के लिए, क्योंकि कंट्रोल लड़की के पास होता है, पेस एंगल अपने हिसाब से वो सेट कर सकती है, प्रेशर या पेन कम होता है, ऑर्गेज़म की चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई इन दिस केस। तो वुमेन ऑन टॉप मतलब आप लेटे हुए, लड़की आपके ऊपर है, वो सीधे बैठे, टेढ़ा बैठे, जो मर्जी करे, वो सब कुछ सेट कर सकती है, उसी के अंदर ये सब आ जाता है। देखो मैं सेक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता सही है या अजीब है। डॉगी स्टाइल ऑर्गेज़म के लिए नॉट ऑलवेज बेस्ट है, क्योंकि कुछ लोगों को इंटेंस लगता है पर कंफर्ट कम हो सकता है, इसलिए ऑर्गेज़म की गारंटी नहीं हो सकती इसमें। साइड बाय साइड है, स्पूनिंग है, रिलैक्स पोजीशन है, लॉन्ग टाइम के लिए कंफर्टेबल है, स्लो है, सॉफ्ट है, बिल्डअप है, टायर्ड या लेट नाइट के लिए अच्छा है। और मिशनरी तो पता ही है, क्लोज बॉडी कांटेक्ट है, इमोशनल कंफर्ट है, बिगनर्स के लिए बेस्ट है, ऑर्गेज़म स्टडी और नेचुरल लगता है इसमें। टॉप पे तो वुमेन ऑन टॉप ही है, क्योंकि उसके हाथ में सारी कंट्रोल है, उसी को ही करना है, और वो अच्छे से करेगी फिर तो और अच्छा रहेगा।
कोई हाईली अंडररेटेड सेक्स पोजीशन बताया ना अभी, स्पूनिंग, साइड बाय साइड या क्लोज लेटना। बोरिंग लगती है लोगों को, बॉडी रिलैक्स रहती है लॉन्ग टाइम तक, कंपैटिबल है, इमोशनल क्लोजनेस ज़्यादा होती है, ऑर्गेज़म के चांसेस स्टेडी रहते हैं। लेकिन अंडररेटेड इसलिए क्योंकि बोरिंग लगती है। मॉडिफाइड मिशनरी है, अंडररेटेड इसलिए क्योंकि सेम ओल्ड लगता है। स्मॉल पिलो, मॉडिफाइड मिशनरी, स्मॉल पिलो सपोर्ट, क्योंकि कंफर्ट बेटर होता है, प्रेशर पेन कम होता है, सेंसेशन फोकस्ड होती है, रिलायबल ऑर्गेज़म होता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। सीटेड या सिटिंग पोजीशन, दोनों बैठे हुए हो, क्योंकि मूवीज़ में कम दिखाते हैं। इफ़ेक्टिव क्यों है? क्योंकि अंडररेटेड इसलिए क्योंकि मूवीज़ में कम दिखाते हैं, इसके बारे में बताया इन लोगों को कि बैलेंस है, क्लोजनेस है। इफेक्टिव इसलिए पेस कंट्रोल इजीली हो जाता है, बैठे हुए हैं लोग, से लेट के नहीं कर रहे। कंट्रोल के साथ बेटर प्लेजर रहता है। वुमेन ऑन टॉप, स्लोअर कंट्रोल्ड, क्योंकि लोग सिर्फ फास्ट सोचते हैं। इफेक्टिव क्योंकि कंट्रोल पूरा मिलता है, कंफर्ट के हिसाब से मूवमेंट होती है, ऑर्गेज़म के चांसेस हाई होते हैं, स्पेशली इफेक्टिव फॉर फीमेल प्लेजर। एज ऑफ बेड, एज ऑफ बेड मतलब है कि आप बेड बिस्तर के एकदम एज पे बैठ जाओ, चेयर पे, क्योंकि नाम सिंपल लगता है। इफेक्टिव क्योंकि बॉडी सपोर्ट मिलता है, कंफर्ट कम है, चेयर पे बैठ के भी लोग करते हैं। कांस्टेंट सेंसेशन है, लॉन्ग सेशंस के लिए अच्छा लगता है। सबसे अंडररेटेड इफेक्टिव स्मूथनिंग मॉडिफाइड मिशनरी वुमेन ऑन टॉप है, क्योंकि कंफर्ट बढ़ता है और कंफर्ट से ही ऑर्गेज़म बेटर होता है। बहुत सारे लोग पिलो का भी यूज़ कर लेते हैं सेक्स में, मतलब लड़की नीचे लेटी हुई है, उसके ऊपर लड़की पिलो के ऊपर लेटी हुई है, उसके ऊपर बंदा है, क्योंकि इफ़ यू हैव क्योंकि यू कैन स्क्रिप्ट द स्टेप टू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 9 स्टेप। पता नहीं इसके रीज़न क्या है, इसके पीछे का पता नहीं। सिंपल वे टू ड्रामेटिकली इंक्रीज योर प्लेजर ड्यूरिंग सेक्स, स्पेशली इफ़ यू हैव अ वजाइना, यू कैन स्किप स्ट्रेट टू द डेमोन्स्ट्रेशंस। ठीक है, चलो ठीक है, क्या ही बोल सकता है। एक और है सीटेड या सिटिंग पोजीशन भी होता है, क्योंकि हाँ वो तो बता ही दिया था मैंने। भैया एज ऑफ द बेड समझा दे। देख भाई मैं कोशिश कर सकता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में, लड़की बेड के एज पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी होती है, लड़का बेड के पास नीचे साइड से होता है, बेड का सपोर्ट मिलता है इसीलिए स्ट्रेन कम होता है, बॉडी सपोर्ट अच्छा मिलता है, ठीक है, कंफर्ट ज़्यादा होता है, एफर्ट कम होता है, लॉन्गर टाइम के लिए पॉसिबल होता है, एंगल स्टडी रहता है, कांस्टेंट प्लेजर रहता है। भाई काम सूत्रा की बात बता दे, उसमें कौन सी अंडररेटेड सेक्स पोजीशन है? सबसे पहली लोटस पोजीशन है, पद्मासना स्टाइल है, काम सूत्रा का रेफरेंस है। दोनों बैठकर एक दूसरे के बिल्कुल पास, बॉडी कांटेक्ट ज़्यादा होता है, मूवमेंट कम होती है, क्योंकि लोग इसे स्लो समझ के इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्लोजनेस इससे होती है। रिलैक्स्ड बॉडी, बेटर कंट्रोल, इमोशनल या फिजिकल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेज़म डीप और सेटिस्फाइंग होता है। तांत्रिक कामसूत्रा पोजीशन, यब युम, कामसूत्रा तांत्रिक का क्लासिक पोज, दोनों बैठकर फेस टू फेस, हग या एम्ब्रेस टाइप क्लोजनेस, क्योंकि पॉन्स स्टाइल फास्ट लगता है इसलिए अंडररेटेड है, क्योंकि ब्रीदिंग सिंक होती है, कंफर्ट हाई होता है, लॉन्ग सेशंस पॉसिबल है, पेस ग्रेजुअली बिल्ड होता है। साइड बाय साइड, एंशिएंट टेक्स्ट में कंफर्ट बेस्ड यूनियन, सिंपल आइडिया, दोनों साइड में लेटकर क्लोज कॉन्टैक्ट, अंडररेटेड क्यों? क्योंकि लोग इसे बोरिंग समझते हैं, क्योंकि ली स्ट्रेन है, नाइट है, टायर्ड है, डेज के लिए बेस्ट है, सॉफ्ट रिदम है, रिलायबल ऑर्गेज़म है। मॉडिफाइड मिशनरी है, काम सूत्र के लिए, नॉर्मल पोजीशंस है, बस बॉडी अलाइनमेंट और सपोर्ट बेटर है, क्योंकि अंडररेटेड इसलिए क्योंकि टू बेसिक लगता है। ये कंफर्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसका कंफर्ट मैक्स है, एंगल स्टेबल है, सेंसेशन फोकस्ड है। बिगनर्स एंड लॉन्ग टर्म कपल्स के लिए वरदान माना जाता है। काम सूत्र के हिसाब से सबसे अंडररेटेड पोजीशन लोटस है। अभी लोटस देखो क्या होता है। तो लोटस सेक्स पोजीशन बहुत ज़्यादा अलग होती है। लोटस सेक्स पोजीशन में बंदा बैठा हुआ है, बंदी बैठी हुई है। बंदी जो है, बंदे के मतलब बिल्कुल बिल्कुल उसके मतलब जो बंदी की थाइज़ है ना, वो तेरे लंड के पास है, मतलब उसकी जो थाइज़ हैं वो तेरे वेस्ट को या पेट को टच कर रही हैं, मतलब इतना पास बैठी हुई है। लड़की ने तुझे गले लगाया हुआ है, बेसिकली दोनों बैठे हुए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है और सेक्स हो रहा है। लेकिन बैठी वो फ्लोर पे नहीं है, बैठी वो तेरे ऊपर है, शी इज़ फेसिंग यू। लोटस पोजीशन को ऐसा मान सकते हैं। लड़की की जो फीट हैं उसने तुम्हारे जो है उसको कमर को हक किया हुआ है, बेसिकली ये होती है। सूत्रा में जितनी भी सेक्स पोजीशन बताई गई हैं उनमें से सबसे अच्छी कौन सी है? देखो, यब हुम, तांत्रिक, सीटेड एम्ब्रेस, ये जो मैंने अभी बता दी। दोनों फेस टू फेस क्लोज रहते हैं, कंफर्ट ज़्यादा होती है, बॉडी पर स्ट्रेन कम पड़ता है, इमोशनल फिजिकल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, स्लो कंट्रोल रिदम होती है, प्लेजर ज़्यादा डीप होता है, लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल है, पर कमर दर्द अगर हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लोटस वाली पद्मासना स्टाइल है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, रिलैक्स पोस्चर है, कंट्रोल ईजी है, इंटीमेसी हाई है, कपल्स जो बॉन्डिंग कंफर्ट चाहते हैं। मॉडिफाइड मिशनरी भी है, सपोर्ट अलाइनमेंट के लिए।
नीचे तकिया रख देते हैं, बस आगे पीछे जाम ही रखना है। सिंपल, रिलायबल, बिगनर्स फ्रेंडली है, बॉडी अलाइनमेंट से कंफर्ट बढ़ता है, काम सूत्रा में बैलेंस पे जोर दिया गया है। इनकी इमेजेस ही आप सर्च कर लो, मैं समझा नहीं सकता यार। पोजीशन में होता क्या, अच्छा देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की अपना बॉडी कैसे रखते हैं जब वो क्लोज होते हैं सेक्स के दौरान। दोनों कैसे बैठते हैं, लेटते हैं, खड़े होते हैं, कंफर्ट कितना है, कंट्रोल किसके पास ज़्यादा है, बॉडी सपोर्ट किसका ज़्यादा मिलता है, एफर्ट कम या ज़्यादा किसके पास होता है। मिशनरी में लड़की नीचे लेटी है, लड़का ऊपर है। वुमेन ऑन टॉप में लड़का नीचे, लड़की ऊपर, कंट्रोल लड़की के पास। मिशनरी में पता नहीं, साइड बाय साइड दोनों साइड में लेटे हुए हैं, रिलैक्स्ड। सीटेड लोटस में दोनों बैठकर आसपास ज़्यादा क्लोजनेस। पोजीशन का मतलब ये है कि कोई जिम्नास्टिक, कोई डेंजरस मूव या कोई पॉन स्टंट नहीं है, बस एक बॉडी प्लेसमेंट है ताकि दोनों कंफर्टेबल हो, पेन ना हो, एक्सपीरियंस स्मूथ हो। जो पोजीशन कंफर्टेबल हो उसमें दोनों रिलैक्स्ड हो, वही बेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू कामसूत्र। सेक्स पोजीशन का मतलब है लड़का लड़की अपनी बॉडी को कैसे रखते हैं ताकि कंफर्ट और क्लोजनेस और स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। समझ में आई? बहन के लोड़े, अब इसी स्टाइल में कामसूत्र की सेक्स पोजीशन बता जो बेस्ट हैं और जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ। यब हम सीटेड एम्ब्रेस, दोनों बैठकर फेस टू फेस आस पास रहते हैं। क्यों अंडररेटेड है, स्लो लगता है, क्यों बेस्ट है, कंफर्ट हाई है, स्ट्रेन कम है। लोटस वाला पद्मासन स्टाइल है, दोनों बैठकर क्लोज रहते हैं, पोस्चर रेडी रहता है। क्यों अंडररेटेड है, क्योंकि मूवी स्पॉन में कम दिखता है। बेस्ट है क्योंकि बैलेंस अच्छा रहता है, लॉन्ग टाइम तक स्टेबल है। साइड बाय साइड कामसूत्रा का वेरिएंट है, दोनों साइड में लेटकर क्लोज कॉन्टैक्ट होता है क्योंकि अंडररेटेड है और बोरिंग समझते हैं। बेस्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता है, टायर्ड डेज, लेट नाइट के लिए बेस्ट है। मॉडिफाइड मिशनरी, अलाइनमेंट फोकस, क्या बेस्ट है। बेसिक पोस्चर पे बॉडी अलाइनमेंट सपोर्ट बेटर होती है। क्यों अंडररेटेड है, क्योंकि टू बेसिक लगता है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि रिलायबल कंफर्ट है। बिगनर्स प्लस लॉन्ग टर्म कपल्स के लिए बेस्ट है। सीटेड क्लोज होल्ड होता है, दोनों बैठकर बॉडी सपोर्ट के साथ क्लोज होते हैं। क्योंकि अंडररेटेड है, क्योंकि नाम सिंपल है। क्यों बेस्ट है, एफर्ट कम है, कंट्रोल ईजी है, क्लोजनेस हाई है। एक और मैंने देखी है जिसमें मैंने जब इसकी सर्च कर रहा था ना सीटेड क्लोज होल्ड की, तो मैं देख रहा था लड़का खड़ा है, लड़की ने उसको हक करा हुआ है टांगों से, लड़की ने उसको हक करा हुआ है उसके वेस्ट को, और तब जाके सेक्स हो रहा है। आई डोंट थिंक। और बेड के एज पे दोनों लड़का लड़की बैठे हैं या चेयर पे लड़का लड़की बैठे हैं और दोनों सेक्स कर रहे हैं आपस में। तो पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया। बैठे हुए तो कहाँ बैठे हुए हैं, चेयर टेबल बेड कहाँ पे पूछ रहा है कोई, वही बंदा गाली दे रहा था, अब देख कैसा हो गया। बेड पर बैठकर ही मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट है क्योंकि बेड का एज या बेड के बीच पीछे वाली वॉल हेडबोर्ड का सपोर्ट हो सकता है। कंफर्टेबल स्लोप या सॉफ्ट स्लिप का रिस्क कम है। सोफ़े काउच पर, सोफ़े या कॉर्नर या मिडल, बैक सीट का सपोर्ट मिलता है बेड के बाद, सेकंड बेस्ट है। फ्लोर पर सबसे गंदी जगह। बैठे हुए का मतलब एग्जैक्टली कहाँ बैठना होता है, मतलब बैठे हुए पोजीशंस में लोग कहाँ बैठते हैं। सब बेड पे बैठना सबसे अच्छा है क्योंकि आप बेड पे करते हो। मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट है क्योंकि बेड का एज या बेड के बीच पीछे वाली वॉल से हेडबोर्ड से सपोर्ट मिलता है। कंफर्टेबल सॉफ्ट या स्लिप का रिस्क कम है, सबसे रिकमेंडेड ऑप्शन है। सोफ़ा या काउच पर क्योंकि सोफ़ा का कॉर्नर या मिडल बैक सीट को, बैक रेस्ट को सपोर्ट मिलता है बेड के कारण। बाद सेकंड बेस्ट ये होता है फ्लोर पर कुशन और मैट्रेस के साथ, नीचे मैट या गद्दा कुशन बिछा करके बैक वाली वॉल का सपोर्ट ट्रेडिशनल कामासूत्रा स्टाइल है। चेयर टेबल तो बहुत ही गंदा है क्योंकि चेयर नैरो होती है, अनस्टेबल होती है, टूट भी सकती है। टेबल अनसेफ होती है, स्लिपरी होती है। कामसूत्रा के कॉन्टेक्स्ट में रिकमेंडेड ही नहीं है। जहाँ बॉडी रिलैक्स्ड रहे, बैक को सपोर्ट मिले और गिरने का रिस्क ना हो, वही सही जगह है। बेड सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे सोफ़ा, थर्ड नंबर पे फोर विद सपोर्ट। चेयर टेबल तो अवॉइड ही करना है। बैठे हुए पोजीशंस यूजुअली बेड या सोफ़ा पर की जाती हैं, चेयर या टेबल पर नहीं। कंफर्ट और सेफ्टी के लिए बेस्ट होता है। काओ गर्ल क्या है जी, अच्छा काओ गर्ल, अच्छा ये सेक्स पोजीशन होती है। तो मुझे लगता है काओ गर्ल पोजीशन लड़का नीचे होता है, लेटा होता है बेड पे, लड़की ऊपर होती है बैठने जैसी पोजीशन में, बस इतना ही। जैसे काओ गर्ल है मतलब घुड़सवार, कोई ऐसा आदमी जो घोड़े की राइड कर रहा है। अब समझ जाओ घोड़े के बजाय मर्द खड़ा है नीचे और ऊपर औरत है, और यू आर फेसिंग द मर्द, मतलब आपका चेहरा जो है मर्द दोनों फेस कर रहे हैं। काओ वर्स गर्ल वर्सेस रिवर्स काओ गर्ल में क्या फ़र्क है? देखो काओ गर्ल में लड़की लड़के के तरफ फेस रख करके ऊपर होती है। रिवर्स काओ गर्ल में लड़की उल्टा फेस करके ऊपर होती है, लड़के के ऊपर बैठी होती है। समझ गए? ठीक है। कंफर्टेबल होता है, कंट्रोल लड़की के पास होता है, पेस कंफर्ट सेट होता है लड़की
के लिए एफर्ट कम होता है, ऑर्गेज़म के चांसेस अच्छे रहते हैं। बस काउ गर्ल एक पोजीशन है जिसमें, अब बता दिया ना मैंने। लोग ट्राई रिवर्स काउ गर्ल इसलिए करते हैं, कोई डिफरेंट फील मिलता है, लड़की के पास कंट्रोल होता है, पेस होती है, मूवमेंट होती है, लड़के के लिए एफर्ट कम होते हैं, विजुअल एंगल डिफरेंट होता है, इसलिए क्यूरियोसिटी के लिए पॉपुलर होता है। थोड़ा बैलेंस चाहिए, स्लो और कंफर्टेबल रखना बेटर होता है, अगर डिस्कम्फर्ट हो तो अवॉइड करना चाहिए। लड़की ऊपर फेस टू फेस काउ गर्ल में, रिवर्स काउ गर्ल में लड़की ऊपर उल्टा फेस करके उसकी पीठ दिख रही है बेसिकली। रिवर्स काउ गर्ल एक पोजीशन है जिसमें लड़का नीचे होता है, लड़की ऊपर, पर लड़की की तरफ नहीं बल्कि उल्टा फेस करके दिख रही होती है। भाई लोग क्या प्रेफर करते हैं दोनों में, और अच्छा ऑर्गेज़म किस में होता है दोनों में से? देखो काउ गर्ल वर्सेस रिवर्स काउ गर्ल में प्रेफरेंस और ऑर्गेज़म की बात करें तो लोग ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? काउ गर्ल, क्योंकि फेस टू फेस क्लोजनेस है, कनेक्शन बेटर है, किस कर सकते हो, उसके बूब्स भी दिखते हैं, कंफर्ट ज़्यादा है, बैलेंस नेसेसरी है, कम्युनिकेशन, बातचीत, एक्सप्रेशंस पॉसिबल हैं, इसलिए मेजॉरिटी कपल्स काउ गर्ल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किससे ज़्यादा होता है? काउ गर्ल में, क्योंकि कमर का दर्द मर्दों में बहुत होता है तो काउ गर्ल बहुत ज़्यादा, वुमेन ऑन टॉप और साइड बाय साइड तो बहुत सही लगता है क्योंकि कमर दर्द बहुत है। पीस और कंफर्ट बेटर, कंट्रोल मिलता है, रिलैक्स पोस्चर होता है, फोकस बेटर रहता है, इमोशनल कंफर्ट होता है, रिस्पॉन्स बेटर रहता है। काउ गर्ल में हायर चांसेस होते हैं मर्दों के लिए। रिवर्स काउ गर्ल में मिक्स रिजल्ट आते हैं, कुछ लोगों को डिफरेंट एंगल पसंद आता है, पर बैलेंस और कंफर्ट थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए ऑर्गेज़म हिट और मिस होता है। प्रेफरेंस काउ गर्ल को दी जाती है, कंफर्ट काउ गर्ल में, ऑर्गेज़म ज़्यादा काउ गर्ल में है। नोवेलिटी मतलब कुछ नया ट्राई करना है तो उसके लिए रिवर्स काउ गर्ल कभी कभी ट्राई कर सकते हो। काउ गर्ल प्रेफर करते हैं, ऑर्गेज़म भी ज़्यादा रिलायबली काउ गर्ल में आता है। रिवर्स काउ गर्ल ज़्यादातर नोवेलिटी के लिए, हमको नया ट्राई करना है उसके लिए होता है। पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए भाई कौन से छेद में डालना होता है? अरे भाई वजाइना में डालना होता है। वजाइना वो ओपनिंग होती है जहाँ से पेनिट्रेटिव सेक्स होता है। ये पीरियड्स, टैम्पॉन और चाइल्ड बर्थ के लिए होता है। जो नहीं यूरेथ्रा नहीं होता, जहाँ से यूरिन आता है वो बहुत छोटा होता है, वो दिखता भी नहीं है। एनस जो होता है वो पिछवाड़ा होता है, अलग चीज़ है, वजाइना नहीं है वो। या यूरिन यूरेथ्रा से सेक्स के लिए, पीरियड्स के लिए वजाइना होता है, स्टूल गांड से, वो तो एनस हो गया। पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए फीमेल के वजाइना में होता है, यूरेथ्रा एनस में नहीं होता है। भाई तो एसहोल में डालना नहीं होता क्या डॉगी स्टाइल में? नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो। डॉगी स्टाइल में एनस एसहोल में नहीं डालना होता, वो भी नॉर्मल वजाइना में ही होता है, एनस में नहीं होता है। पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए नॉर्मल ओपनिंग होती है वजाइना। एनस एसहोल स्टूल के लिए होता है, सेक्स के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, वो एनल सेक्स होता है, वो दूसरा हो गया। पोजीशन बदलने से ओपनिंग चेंज नहीं होती। डॉगी, मिशनरी, काउ गर्ल जब तक स्पेसिफिकली अलग से ना किया जाए, पेनिट्रेशन वजाइना में ही होगी, वो जहाँ मर्जी चले जाओ। रास्ते अलग हैं, जाना एक ही जगह है। एनल सेक्स अलग है, जब वो उसे तब होता है जब दोनों कॉन्शियसली क्लियरली एग्री करें, वो तो अलग ही हो गया। डॉगी स्टाइल और एनल सेक्स एक नहीं है, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। डॉगी स्टाइल में भी पेनिट्रेशन वजाइना में ही होती है, एनस में नहीं। पोजीशन से ओपनिंग चेंज नहीं होती। जो लोग जनरली डॉगी स्टाइल के नाम पे एनल सेक्स कर रहे होते हैं, नहीं, मेजॉरिटी केसेस में नहीं, क्योंकि डॉगी स्टाइल के नाम पे उनको पता है ना, तभी तो कर रहे हैं ना। एक बॉडी पोजीशन है जो अलग ओपनिंग नहीं है। मोस्ट कपल्स डॉगी स्टाइल में भी वजाइनल सेक्स ही कर रहे होते हैं। एनल सेक्स अलग चीज़ है और डिफ़ॉल्ट नहीं होता। कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि पोजीशन में बैक साइड का एंगल दिखता है, इसलिए लोग अज्यूम करते हैं पिछवाड़े में डालना होगा। पॉर्न और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। डॉगी स्टाइल मतलब मोस्टली वजाइनल सेक्स होता है। एनल सेक्स माइनॉरिटी केसेस में, एनल वो पिछवाड़े का जो छेद है उसमें से टट्टी निकलती है, वही है एनल। माइनॉरिटी केसेस जब दोनों क्लियर और एग्रीमेंट से चूज़ करें। डॉगी स्टाइल इज़ नॉट इक्वल टू एनल सेक्स। एनल सेक्स सिर्फ तब होता है जब एक्सप्लिसिट कंसेंट हो और दोनों अलग अलग तरीके से डिसाइड करें। कंसेंट नहीं होगा, रेप नहीं हो जाएगा। लोग डॉगी स्टाइल के नाम पर जनरली एनल सेक्स नहीं कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी केसेस में डॉगी स्टाइल भी वजाइनल सेक्स ही होता है।